नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने कभी देख नोट किया है कि जो पप्पू की भाषा है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, इनकी भाषा हमेशा सेम ही होती है और इनके टारगेट पे हमेशा ही मोदी जी और आरएसएस ये रहती है। कभी आपने नोट किया ये चीज़? जो पप्पू बोलता है वही इमरान खान बोलता था, वही उनके बाकी के हुक्मरान भी बोलते हैं। अब आरएसएस हमेशा टारगेट के ऊपर क्यों रहती है, इसकी बात करते हैं। जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय 3 संगठन थे जो हिंदुओं ने क्रिएट किए थे और वो सामने आए हमारे लिए मसीहा बनकर। एक, सावरकर जी ने हिंदू महासभा खड़ी करी। दूसरा, गुरु जो थे गोलवकर, उन्होंने शुरू करी, जिसका नाम था आरएसएस। और तीसरा था श्याम प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ। आज की तारीख में जो हिंदू महासभा है और जनसंघ है, इसका नाम मिट चुका है। वहीं आरएसएस अभी दिल्ली के सिंहासन पर बैठी हुई है, विराजमान है और राजनीति चला रही है दिल्ली से। और उसका रीज़न क्या है कि आरएसएस बच गई, बाकी नहीं बची। क्योंकि आरएसएस 1947 में ही ये जानती थी कि 1975 में 1975 में वो कौन कौन से काम करने वाली है, जबकि जो बाकी के संगठन हैं वो सिर्फ कांग्रेस के साथ लड़ाई में ही लगे रहे। गुरु जो गोलवकर थे, उन्होंने बहुत पहले जान लिया था कि कभी ना कभी कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे होंगे जो बगावत करेंगे और कांग्रेस का विकल्प तैयार करेंगे। लेकिन इसके विपरीत जो वीर सावरकर जी हैं, उन्होंने हिंदू महासभा इसलिए उनकी असफल होगी क्योंकि वो कभी भी, सावरकर जी कभी भी प्लान ऑफ एक्शन को लोगों तक समझा ही नहीं सके। वो नेहरू का दौर था और उस समय नेहरू जी की चलती थी, जो वो बोलते थे वही चलता था, वही कल्चर बन चुका था। और वीर सावरकर कांग्रेस को ये बताने के लिए कि कितनी ये गंदी पार्टी है, उसमें सफल रहे। लेकिन हिंदू महासभा कैसे बेहतर बन सकती है, आपके लिए काम कर सकती है, उसको वो समझा ही नहीं सके। इसके विपरीत आरएसएस, उसने अपनी शाखाएं तेजी से बढ़ाई। आरएसएस की सोच लोगों के दिलों में घर करने लगी और जो आरएसएस की शाखा है उसमें लोग जाने लगे। तो आप कभी भी अगर आरएसएस की शाखा में अभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, सामाजिक मुद्दे जो होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं और उसके बाद उसका विकल्प ढूंढते हैं। और आप सोचिए, जब ऐसे लोग राजनीति में आते हैं तो क्या वोट डालेंगे तो समाज क्यों नहीं बदलेगा? आप सोच के देखिए। और यही सोच है जो कांग्रेस को और राहुल गांधी को तंग करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई रोड मैप है ही नहीं सिवाय लूटने के। इनके पास रोड मैप क्या है? एक ही रोड मैप है कि हिंदुओं को और सनातन को इस देश से कैसे ख़त्म करना है। तभी तो वक्फ बोर्ड बनाया गया और जो बाकी की सारी इतनी 100 से ज़्यादा इन्होंने रेगुलेशंस खड़े किए थे, सारे मोमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए और हिंदुओं को दबाने के लिए। वो कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, हिंदुओं की फेवर की एक भी पॉलिसी नहीं थी। और आरएसएस इसलिए इनकी आंखों में चुभता है क्योंकि आरएसएस अगले 25 साल का प्लान बनाती है। भाई, कांग्रेस के टाइम पर जब भी हमारा बजट बनता था, वो बनता था 1 साल के लिए और 1 साल में यही डिसाइड किया जाता था कि कौन सी कंपनी को फेवर की जाए और उनसे पैसे लिए जाएं, या कैसे हमने बजट में से हर एक साल हजारों करोड़ रुपए हमने बाहर निकाले हैं घोटालों के जरिए। लेकिन आरएसएस काम करती है कि हमने अगले 25 सालों में कैसे इस देश को डेवलपिंग कंट्री से या पुअर कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और भाई, अब तो मोदी जी ने अपनी स्पीच में 1000 साल का प्लान बना दिया कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। और कांग्रेस 1 साल का क्या, 1 महीने का, 1 दिन का भी प्लान बना नहीं पाती है। इसीलिए आरएसएस से वो चिढ़ते हैं। अब ये चिढ़ना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 1970 तक जो कांग्रेस अपने पीक पर होती थी, तब संघ ने अपनी ज़मीन पूरी तरह से तब तक मजबूत कर ली थी, 47 से लेकर 70 तक। और 1970 में प्लानिंग हुई 1988 की, यानी कि 18 साल बाद की। उस समय तक हिंदू महासभा का नाम ऑलरेडी मिट चुका था। उस वक्त जो ईसाई मिशनरीज है, उनकी बोलती चलती थी यहाँ पर, और उन्हें चुनौती देने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की स्थापना की गई। और आरएसएस ने यहाँ पर भी दूरदर्शिता दिखाई
और सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर कभी भी, जैसे मुसलमान कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में, मदरसों में, वैसा पाठ कभी भी नहीं पढ़ाया गया। इन स्कूलों के अंदर बच्चों को सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती थी। हमारा प्राचीन भारतीय संस्कृति, इससे अवगत कराया गया। इन स्कूलों को बड़ा समर्थन मिला उस टाइम के ऊपर, और इसका नतीजा ये हुआ कि 1990 तक जो वोटर्स थे वो बदले, और 1970 के दशक में पैदा हुए लोग जब वोट डालने लगे तो उनके अंदर जो हिंदुत्व की राजनीति जो है वो केंद्र में आ गई, उनके दिलों में। तो ये 20 साल का एक प्रोसेस था जो इन्होंने किया, और 1980 में इन आरएसएस ने बीजेपी बनाई, और संघ के कई जो सेवक थे वो बीजेपी के शीर्ष में आ गए, और अब वे आगे जो योजनाएं हैं उसके लिए आरएसएस की शाखाओं की ओर देखने लगे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि आरएसएस अब किंग मेकर बन चुकी है, और यही चीज़ें हैं जो राहुल गांधी को तंग करती हैं। अब आप देखिए इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पर क्या किया था। इंदिरा गांधी ने भारतीय राजाओं को जो पेंशन मिलती थी उसे बंद कर दिया, जिसके विरोध में राज जो परिवार थे वो पहले जनसंघ में जुड़े और फिर बीजेपी को समर्थन देने लग गए। और उस दौरान एक काम और हुआ जो इंदिरा गांधी ने किया, उसने जो प्राइवेट कंपनीज थी उसका नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू करी कि उनको एक नेशनल कंपनीज बना दिया गया, जैसे एयर इंडिया था या बाकी कंपनीज थी, उन्हें नेशनलाइज कर दिया। बैंक्स का भी यही हाल हुआ, और ऐसे में जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, घराने थे, वो भी कांग्रेस से चिढ़कर बीजेपी की समर्थन में लग गए। अब आप देखिए ये सारे टाइम, जब सारा कुछ मैंने को टाइम फ्रेम बताया अभी, लेकिन 1996 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब संघ को सबसे बड़ी विजय मिली थी गवर्नमेंट बनाने की, जबकि वो टाइम अभी भी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी वाली पीढ़ी को बदलने की देर थी, अभी भी उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे। लेकिन बीजेपी उस वक्त तक चंद्रगुप्त का और आरएसएस चाणक्य का रोल निभाना शुरू कर दिया था। गुजरात में ही सबसे अधिक कॉरपोरेट घराने थे और राजघराने थे जो बीजेपी का सपोर्ट करते थे, और उनका गढ़ बन गया था। नरेंद्र मोदी के अच्छे काम से गुजरात चमक भी उठा, और आरएसएस ने अपना चंद्रगुप्त बदला, और नरेंद्र मोदी को बदलाव के लिए 2024 में कांग्रेस को उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए, जैसे कि चाय में से मक्खी होती है वैसे उखाड़ने के लिए इन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार खड़ा कर दिया। और आज स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति भी संघ से हैं, प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी, और ये वो लोग हैं जो बचपन से शाखाओं में जाते आए हैं, और वहाँ पे सीखा क्या है कि तुष्टीकरण मत करो, धर्म से मत भटको, और समय के साथ चलो। ये 3 चीज़ें हैं जो संघ में सिखाई जाती हैं, और इन्होंने बचपन से सीखी हैं, और उसी चीज़ को ये पालन भी करते हैं। और यही बीजेपी की जो सक्सेस स्टोरी है वो यही है, और इसका पूरा श्रेय जाता है आरएसएस के वो 2 संघ सेवकों को जिन्होंने इसको शुरू किया, डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर, जिन्होंने भारत का पूरा इतिहास बदल के रख दिया, हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदुत्व को पैदा कर दिया। अब आप सोच के देखिए, अब ये सारी चीज़ें होती हैं तो राहुल गांधी को गुस्सा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनका लहरू ऐसे बोलना चाहिए, इंदिरा गांधी, इनकी जड़ें ही उखाड़ के रख दी हैं आरएसएस ने, क्योंकि बहुत लंबी प्लानिंग करके छोड़ी। और नागपुर के एक पार्क में सूर्य नमस्कार से शुरू किया था संघ, आज दिल्ली के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। उसके पास लाखों सेवक हैं, और उसके पास भारतीय सेना है, राजघरानों का सपोर्ट है, कॉरपोरेट पीछे पीछे फिरते हैं और उनके मुरीद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब युवा भी इनके साथ जुड़ना शुरू हो गया है। मोदी जी के जो वोटर बैंक है वो युवा हैं और महिलाएं हैं। और इतना सब हासिल करने के बाद भी जो आरएसएस के लोग हैं वो अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अब वो 2040 की 47 की प्लानिंग कर रहे हैं। वे एक हाथ से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से जो हमारी पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में हर वर्ग तरक्की करे और देश को आगे लेके जाएं।
अगर इनके अंदर कोई कमी है तो वो है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया में आरएसएस विश्वास ही नहीं रखता, अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहा है, इसमें पिछड़ा हुआ है। इसके ऊपर मैंने बात भी करी थी उनके साथ, आरएसएस वालों के साथ, अब जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बात शुरू करी थी 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई थी, हिंदू महासभा, जनसंघ। इसका पतन हो चुका है। लेकिन आप समझिए कि जो बीज आरएसएस ने खड़ा किया वो आज पीपल का पेड़ बन गया, लेकिन ये पेड़ 75 साल लगे इसको बनने के लिए, और पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही ये बीजेपी रूपी जो बरगद का पेड़ आज खड़ा हुआ है उसको खड़े होने में बहुत टाइम लगा है। मोदी ऐसे ही नहीं बना, गोल्डन स्पून लेकर वो जन्मा नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस की जो दूरदर्शी नीतियां थी उसके कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनते जा रहे हैं। और यही चिंता का कारण है पप्पू के लिए कि उसके पास रोड मैप नहीं है और आरएसएस का उसके पास तोड़ ही नहीं है कि इसका तोड़ क्या निकाला जाए। अब पप्पू को समझाए कौन कि ना तो तुम्हारे नाने के पास कोई विजन था, ना दादी के पास, ना पिता के पास, पोल डांसर के पास तो कोई विजन था ही नहीं, सिर्फ पोल ही था जिसके ऊपर नचाती थी, नाचती थी। अब उसने सारे कांग्रेसियों को उसके ऊपर नचवाना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी के पास मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा रोड मैप है? जो पिद्दी को बिस्किट खिलाता है वही अपने कार्यकर्ताओं को, और जो ये सारे लिब्रांडू हैं उन्हें वो बिस्किट खिलाता है, जैसे राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो, ये फटी हुई शेरवानी हो, इन सबको यही बिस्किट खिलाए जाते हैं और ये तभी उसी भाषा में बोलते हैं जैसे कि पिद्दी बोलता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये है विजन कांग्रेस का और दूसरी तरफ विजन है आरएसएस का। भाई इतनी बड़ी बड़ी और ऑर्गेनाइजेशंस जो हिंदुओं ने शुरू करी थी सारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि विजन था सिर्फ ये कि कांग्रेस से लड़ाई करनी है, और आरएसएस का था एक ही, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू मंदिर और डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, और उसी के ऊपर काम चल रहा है। और इसका तोड़ किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेशनलिज्म से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना के अंदर आप किसी भी बच्चे को अपने कंट्री के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुनोगे, और अगर मेरे जैसा आदमी कुछ बोल भी देता है तो लड़ाई करने पे आ जाते हैं कि आपने हमारे प्रेसिडेंट के लिए या कंट्री के लिए बोल क्यों दिया। बेशक इनकी हालत ख़राब है, लेकिन अपनी कंट्री के खिलाफ ये सोचते भी नहीं है। इनको लगता है कि नहीं, हम सब मिलकर इस कंट्री को दोबारा से आगे ले जाएंगे। यही चीज़ें होती हैं जो कंट्री को आगे लेके जाती हैं। अगर आज हमारी कंट्री आगे निकल रही है उसका रीज़न है एक ही, हमें अब अपनी कंट्री से प्यार होना शुरू हो गया है, जो पहले था ही नहीं। अब सोच के देखिए 2014 से पहले क्या आपको अपनी कंट्री से प्यार था? बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए जो पढ़ा लिखा आदमी था वो इस कंट्री को छोड़ के जा रहा था। मैं भी निकल गया था उस वक्त कि इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ आरएसएस, जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो पप्पू को दर्द देती है, और ये दर्द अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.